वो बिल्कुल निषेध है। स्वामी जी बहुत कड़ाई से मना किया कि मृत्यु के बाद नेत्र दान, अंग दान नहीं करना चाहिए, उसका अगले जन्म पे असर पड़ता है। नेत्रहीनों की संख्या बहुत बढ़ रही है विश्व में। तो मेरे मन में यह आता क्यों बढ़ रही है कि नेत्र दान कर दिया, नेत्र निकाले शव के बाद, तो अगले जन्म में वो नेत्रहीन होगा। हाँ, तो उसमें दान अलग चीज है। शास्त्र में अलर्क, राजा अलर्क की बात आती है मार्कंडेय पुराण में। उसने अपने नेत्र दान किए थे, लेकिन जीवित अवस्था में किए थे। स्वामी कहते हैं कि दान करने की हिम्मत है तो जीवित अवस्था में दान करो, लेकिन मरने पर शव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिर महाराज ने इसके लिए काशी में एक संस्था है विद्वानों की, विद्वत परिषद है, उनसे उनको पत्र लिखा कि इस विषय में क्या क्या आपके पास प्रमाण है, उनका मतलब क्या राय, क्या उनकी जानने के लिए उनके क्या विचार हैं। तो पत्र लिखा, फिर वहां से उनका उत्तर आया, मेरे पास रखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने कई शास्त्रों को देखा है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके शव पर अग्नि का अधिकार है, जिसमें वो जलाया जाएगा उस अग्नि का अधिकार है। तो उसको अंग भंग नहीं करना चाहिए, बड़ा भारी पाप है, दोष है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आजकल कलयुग में वही रिवाज चलती है जिससे लोग नरकों में जाए, इसलिए वो ऐसी बातों का प्रचार होता है, लोगों को चिंता ही नहीं ना कल्याण की। स्वामी से किसी ने पूछा कि हमारे धर्म में इतने विधि विधान है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, विदेशी लोग इन बातों को मानते ही नहीं है। तो महाराज ने कहा कि हमारा जो विधान है ये है कल्याण को लेकर। विदेशी लोगों को खाली मरने तक इस जीवन को ही पता है, आगे क्या होगा उसको कोई चिंता नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी करें। लेकिन हम जो करते हैं उसका जो असर है वो हमारे कल्याण पर पड़ता है। हमारे जो विधि विधान है वो खाली इस जन्म के लिए नहीं है, मरने के बाद भी दुर्गति ना हो उसके लिए भी है वो विधि विधान। इसलिए ये जरूर मानने चाहिए नियम, जो अपनी संस्कृति का नियम है। जो समय है, जो समय है वो समय रहता है ना, तारे कहते हैं क्या आप जानते होंगे? हाँ, उत्तम, हाँ वो श्लोक में याद नहीं होता। हाँ हाँ, ये कहा ये वो दान करने का अधिकार जीवन मुक्त को है, मतलब बालिग को है। नाबालिग, जैसे नाबालिग का अधिकार नहीं होता ना संपत्ति पर, बालिग का होता है। तो वैसे ही बालिग, वो बाकी सब लोग हैं नाबालिग हैं, लेकिन जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है वो बालिग है, वो चाहे तो दे सकता है। लेकिन दूसरा आदमी, दूसरा लेने वाला भी स्वीकार करे उसको, तो उसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। किसने जीवन दान कर दिया, किसने क्या दान किया, लेकिन उसके पहले किसी का अधिकार नहीं है अंग दान आदि करने का, बिल्कुल अधिकार नहीं।